श्री कृष्ण, जय श्री राधे। महाराज जी 2 मिनट आइए, एक क्षण के लिए भगवत नाम उच्चारण कर लें। राधे राधे बोलो। राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुकुटे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुकुटे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुकुटे। राधे राधे बोल। जिनको ठुमका लगाने का मन है उनके लिए इजाजत है। राधे
ब्रज बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। भगवान ने दुर्योधन का उद्धार करवाया। ध्यान से सुनिए, एकाग्र भाव से बैठे। माता द्रौपदी ने अपने कच्छ में जाके डेरों में देखा है कि 5 पुत्रों की मृत्यु। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम प्रतप्यमाना। एकाग्र भाव से मृत बच्चों को देखा, मां रोई नहीं बिलखी है। जिस माता द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या एक साथ, उस मां के ऊपर क्या बीती होगी, कहा नहीं जा सकता। अर्जुन कृष्ण के साथ आए हैं और यह वायदा किया, संकल्प किया, जिस आताताई ने इन बच्चों को मारा है वह जिंदा बचेगा नहीं। गांडीव उठाया, अर्जुन ने पीछा किया और पीछे भगवान कृष्ण हैं और बड़ी जोर से ललकारा और कहा, धौर्त अश्वस्थामा, बाजू में ताकत है तो रुक जा। अश्वस्थामा ने पीछे मुड़कर के देखा, अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र अर्जुन के शरीर को बस घायल करने वाला था, जलाने वाला था। तब अर्जुन ने गांडीव का सहारा न लेते हुए भगवान कृष्ण का सहारा लिया। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर। हे परमात्मा, आप भक्तों को निर्भय करने वाले हो। भगवान, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। परमात्मा ने कहा कि अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, वापस नहीं करना जानता। इधर से एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों अस्त्र शस्त्र अपने आपस में टकराए। बाद में अर्जुन ने दोनों का आह्वान किया और एक पशु की तरह, पशुवत बादात शब्द लिखा है, पशु की तरह अश्वस्थामा को बांध दिया। अश्वस्थामा की पराजय का कारण यही है क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं जानता। पूर्व में भी मैंने आपके बीच में कभी यह बात निवेदन की हो, ब्रह्मास्त्र चलाना और उसको वापस करना सीख लेना, इसका मतलब यह है हम जो उपदेश करते हैं उनको हम स्वयं में भी धारण करें। पिताजी शराब पीते हों और बच्चे को यह कहें कि बेटा सिगरेट मत पीना, मुझे नहीं लगता कि बेटा मान जाएगा। कोई बूढ़ी माता कंबल के अंदर से कहे, बहू खड़ी हो जा, 6:45 बज गए। बहू को खड़ा करना है तो दादी को बिस्तरा पहले छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको यह कह दूं कि चाय ना पीना और आप में से मुझे कोई 1 लीटर भर के पीते देख ले, मेरी बात मान ली जाएगी? लगता नहीं। मैं आपको यह कहूं कि भोरे में जल्दी जागना और आप तुलसीवन आश्रम पहुंचे, पूछे महाराज जी कहाँ हैं, और कोई कह दे महाराज जी तो अभी सो रहे हैं, आपके मन में क्या बात आएगी हम अनुभव कर सकते हैं। जो उपदेश, जो संदेश हम जगत को देते हैं, उनको पहले हम अपने आप में उसको स्वीकार करें। उपदेश देने का अधिकार उन्हीं को है जो उन उपदेशों को स्वयं में धारण करता है। कहीं मैं सुन रहा था और यह आपने भी सुना होगा कि कोई एक बुढ़िया मां अपने बेटे को लेकर किसी संत के पास पहुंची, कहा गुरुजी ये गुड़ बहुत खाता है, उपाय कीजिए, खाना बंद कर दे। गुरुजी ने कहा 8 दिन बाद लेके आ जाना। लेके गई, कहा गुरुजी उपाय बताइए, कहा 15 दिन बाद लेके आना। स्वर दीजिए। 15 दिन बाद लेकर के पहुंची, कहा 1 महीने के बाद में लेकर के आना। महीने भर बाद लेकर बच्चे को गई तो गुरुजी ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाते, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। बच्चा कहने लगा मां मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, गुरुजी ने मना किया। मां को बड़ा आश्चर्य, छोटी सी बात के लिए गुरुजी आपने 4 बार मुझे परेशान किया, ये छोटी सी बात पहली बार में ही आप बोल देते तो ये 4 बार मुझे क्यों आना पड़ता। गुरुजी ने कहा माता जिस समय तो इस बेटे को पहली बार लेके आई थी ये गुड़ खाता है, तो उस समय मैं भी तो गुड़ खाता था। जब मैं गुड़ खाता तो इसको कैसे बोलता कि पुत्र गुड़ मत खा। मैंने सोचा 8 दिन में छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पाया। मैंने सोचा 15 दिन में छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पाया। मां आज 1 महीने में मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया है, तो इस बच्चे को मैं बोल सकता हूं कि बेटा तुझे गुड़ नहीं खाना चाहिए। ये बात गुड़ की नहीं, बात उपदेश संदेश की है।
महाराज, उपदेश देने का अधिकार उन्हीं को है जो उन उपदेशों को स्वयं में धारण करते हो। बड़ों को चाहिए कि छोटों के बीच में ऐसा कोई कार्य ना किया जाए जिससे छोटों का जीवन खतरे में पड़े। यही ब्रह्मास्त्र चलाना और वापस करने का मतलब है। पकड़ लिया और डेरों की तरफ लेकर के गए हैं। द्रौपदी ने देखा, रो पड़ी द्रौपदी का, ब्राह्मणाम नितराम गुरु मुच्यताम ऐसा, ब्राह्मणाम नितराम गुरु, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है। और वैसे भी गुरु के मरने के बाद ज्येष्ठ पुत्र गुरु ही तुल्य होता है। इनके पिता की मृत्यु हुई है। क्या तुम भूल गए हो जिस गुरुदेव द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वह तुम्हें दी है, और ऐसे गुरुपुत्र को तुम मारने के लिए जा रहे हो, उसको छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कि द्रौपदी बहुत कड़वी थी। लोगों के मुंह से मैंने सुना कि द्रौपदी तो बिल्कुल लाल मिर्च, इतना बड़ा युद्ध करा दिया। मैं जब महाभारत पढ़ता हूं तो मुझे लगता है द्रौपदी जैसा सरल पात्र महाभारत में दूसरा नहीं। जो द्रौपदी है वह कोई नहीं हो सकता। द्रौपदी शक्ति है। त्रेता की स्वयं सीता ही तो आके द्रौपदी बनी है। आगे मैं बताऊंगा। स्वयं माता जानकी ही द्रौपदी। 1 मिनट में मैं बात पूरी कर ही देता हूं, नहीं पता नहीं आप सोचेंगे क्या महाराज ने बोल दिया है। ब्रह्मवर्तिक पुराण में कथा आती है कि प्रभु राम ने जब वनवास में अपनी छाया से सीता बना के तैयार की, असली जानकी अग्निदेव के हवाले की, क्या युद्ध पूरा हुआ तो अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हुए और छाया वाली जानकी ने कहा वह मैं कहां जाऊं। भगवान बोले पुष्कर चले जाइए और वहां शंकर का ध्यान करो। उस प्रभु राम की छाया से, ये ब्रह्मवर्तिक पुराण से बोल रहा हूं, जो भगवान प्रभु राम ने अपनी छाया से जानकी को प्रकट किया, पुष्कर नाम की जगह पर तप किया। भोलेनाथ प्रकट हो गए, का वरदान मांगो। उस समय माता जानकी के हृदय में राम जी का वियोग चल रहा था, तो 5 बार का पति चाहिए बाबा, पति चाहिए बाबा, पति 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 चाहिए। शंकर जी ने कहा पुत्री 5 बार का पति चाहिए तो जा, अब हमारा यह वरदान है तुझे 5 ही पति मिलेंगे। उधर छाया वाली जानकी ने अपना शरीर छोड़ा, इधर द्वापर का आरंभ हुआ। द्रुपद नाम के राजा यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में से वही पूर्व की जानकी यहां बेटी बन करके प्रकट हुई। द्रौपद के यज्ञ से प्रकट हुई, इसलिए नाम द्रौपदी हुआ। 5 बार कहा था पति चाहिए, इसलिए 5 पांडवों की प्राप्ति हुई है। तो ये तो पूर्व की जानकी है। और मेरे अध्यात्म भाव में तो सीता, ये द्रौपदी दया का रूप है। तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण, जब तक देह में प्राण रहे बंधु दया के भाव को मत छोड़ना। अर्जुन को विजय इसलिए मिल जाती है क्योंकि इनके पास युधिष्ठिर जैसा धर्म है, भीम जैसा आत्मबल है, नकुल और सहदेव जैसा उदार मन और पवित्र बुद्धि है, और द्रौपदी जैसी दया। आप ढंग से सुन रहे हैं तो यह जरूर अपने दिमाग में बात बिठा करके रखना, दुनिया के किसी भी कोने में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता यदि ये 5 चीज आपके पास है। बहुत अच्छी बात है, यदि ना हो तो कृपया रिक्त स्थान की पूर्ति जरूर करना। अर्जुन जीव है, इस जीवात्मा के पास 5 ताकत हैं, इसलिए महाभारत के युद्ध में विजय मिली है। पहली ताकत है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर धर्म है, भीम आत्मबल है, नकुल उदार मन, सहदेव पवित्र बुद्धि, द्रौपदी दया। सब अपने आप को पूछें क्या हमारे पास धर्म है, क्या हमारे पास आत्मबल है, क्या हमारे पास उदार मन है। लोगों के पास नोट भले ही कितना भी आया हो, लेकिन लोग महाराज मन से बड़े छोटे हो गए और पेट से बड़े मोटे हो गए। व्यक्ति को मन का मोटा होना चाहिए, व्यक्ति को मन से उदार होना चाहिए। पवित्र बुद्धि, दया, द्रौपदी, यही विजय के लक्षण है, यही विजयी का कारण है। मुच्यताम ईशा ब्राह्मणाम नितराम गुरु, छोड़ दीजिए इसको। भीम अपनी गदा लेके खड़े हो गए और भीम ने कहा इस दुष्ट आताताई को तुम नहीं मारोगे तो इसकी एक एक हड्डी मैं ढीली कर दूंगा, निकाल दूंगा इसकी पसली बाद चमड़े से। कृष्ण खड़े हुए और भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आताताई बदारहण,
ब्राह्मण को मारना मत और आताताई को छोड़ना मत। अब द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण भी है, बच्चों को मारा है, आताताई है। 6 प्रकार के आताताई होते हैं। किसी की पत्नी का हरण करने वाला, किसी का द्रव्य लूटने वाला, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला, किसी को जहर देने वाला, पर स्त्री के ऊपर अपनी कुदृष्टि डालने वाला। भागवत कहती आंख बंद करके मार दो, पाप नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान यह रखा जाए, ब्राह्मण तो नहीं है, ये तो ब्राह्मण भी है। नकुल सहदेव ने कहा ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मौत से ज्यादा। भ्रकुटी के मध्य में मड़ी, ये तो सबके लिए कहा जा रहा है। संभ्रांत हैं, ऊंचाई के साथ जी रहे हैं, अपमान मौत से भी बढ़कर के। भ्रकुटी के मध्य में मड़ी लगी हुई थी, उसको छीन लिया, डेरों से बाहर निकाल दिया। सोचता अभी तक पांडवों का कुछ नहीं मैंने बिगाड़ा, लेकिन इसके वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में कोई बालक पल रहा है, छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। वेद व्यास लिखते हैं कि उस ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को समाप्त कर दिया, बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। उत्तरा रो रही है। उत्तरा ने कहा पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपति, हे जगत के देवता, मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं, लेकिन मेरे उदर में आपका भक्त पल रहा है, कैसे भी उसकी रक्षा की। भगवान दौड़े, अंगुष्ठ मात्रम ते बपू, अपना शरीर उन्होंने अंगूठे के बराबर बनाया और मुंह से प्रवेश करते हुए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। लिखा है कि मृत बच्चे को भगवान ने गर्भाशय में पहुंच करके जिंदा कर दिया है, जीवन दान दिया इस बच्चे। मेरे भगवान बाहर निकल के आए। भगवान ने इस उत्तरा को वरदान भी दिया। वही उत्तरा हमारे इस कलिकाल में रानी दादी सती मां के नाम से पूजी गई। तो विराट मंदिर झुंझुनू में बना हुआ है, आपने दर्शन किया, वो दादी मां है। अग्रवालों के घर में, अग्रवाल परिवार में मां का जन्म हुआ है। साक्षात शक्ति है, ताकत है। जगदम्बा के रूप में पूजा तुम्हारी, कृष्ण ने वरदान दिया। उत्तरा को जैसे राम जी ने सुलोचना को बेटी का रूप दिया, उत्तरा को कृष्ण ने बिटिया का रूप दिया। उत्तरा को उत्तरा से विदाई प्रभु ने लिया है। युधिष्ठिर के पास पहुंचे, का बड़े भैया युद्ध भी पूरा हो गया, हस्तिनापुर के लोग अब बड़े खुश हैं, लेकिन द्वारका के लोग मेरी प्रतीक्षा में है, मैं जाना चाहता हूं। युधिष्ठिर बहुत रोए। रोने की आवाज मां कुंती ने सुनी है। माता कुंती आई है, प्रभु ने चरणों में प्रणाम किया। कहा बुआ, मैं तो खुद ही आ रहा था, सोच रहा था कि चलते चलते बुआ का आशीर्वाद लेता जाऊं। बुआ बोलिए। यह बुआ बहुत प्यारी है, भागवत की बुआ। माताओं, आप यहां जितनी भी माताएं बैठी, आप किसी न किसी की बुआ तो जरूर होंगी। मेरा निवेदन है, कृष्ण की बुआ बनना, प्रहलाद की नहीं। प्रहलाद की बुआ बड़ी खतरनाक है। बुआ वह है जिसको अपने बच्चों से ज्यादा अपने भाई के बच्चे प्रिय लगते हैं, वह बुआ है। इस कथा में आप सुनोगे, मां कुंती 13 साल अपने बच्चों के बिना तो रह ली, लेकिन जब पता चला कि दुनिया छोड़ के कृष्ण चले गए, इस कान से सुना, माता कुंती ने इस कान से अपने प्राणों को छोड़ दिया। भतीजा भी हो तू कृष्ण जैसा, अपनी मां देवकी के बिना रह सकता है, लेकिन माधव कुंती के बिना नहीं। बुआ फूफा का पुराना रिश्ता कौन पूछे, बहन से ज्यादा बुआ को मानिए। माताओं की है बड़ी विशेषता है। तीज त्योहारों में इंतजार करती रहती है। गवर्नमेंट भाभी की होती, कोई बुलाता नहीं, रात रात तक इंतजार करती है। भैया की दुतिया हो, भाई दूज, रक्षाबंधन का त्योहार, उन बहनों को देखिए, नोट का लिफाफा देकर इनके प्रेम को तराजू में तौला नहीं जा सकता। हाथ में राखी बांधती है, प्रभु को कहती है मेरी आयु मेरे भाई को लग जाए। हर बहन बोलती है। इससे बड़ा पावन और संबंध रिश्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता। मानिए, बहन से भी ज्यादा बुआ फूफा को आदर दीजिए। ये बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। हंस तो माता कुंती रो पड़ी।
4 श्लोकों में ऐसी स्तुति मां कुंती ने की है कृष्ण की, 4 श्लोकों पर जितना बोला जाए उतना कम है। टिक मार का लगवाई देता हूं, जिनके घर भागवत हो गुनगुनाना इन श्लोकों को याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 8 श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25 कुंती स्तुति है। कृष्णाय वासुदेवाय। मेरी भागवत का आरंभ इस श्लोक से होता है, बोलता हूं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सिर्फ वसुदेव और देवकी के पुत्र नहीं, आप साक्षात कृष्ण हैं। मां कुंती ने मुकुंद को कृष्ण कहा क्योंकि कृष्ण शब्द अग्नि से प्रकट है। कृष्ण धातु है ना, अग्नि आग जलाने का काम करती है, ऐसे ही कृष्ण नाम भी पापों को जलाने का काम करता है। आदत डालें, प्रातः जागें, सबसे पहले भगवत नाम उच्चारण। आप टेलीफोन पर हेलो हेलो क्यों करते हो भाई? टेलीफोन पर हेलो, हम तो हिल रहे हैं भाई, तुम भी हिलना शुरू कर दो। हेलो क्यों? हेलो हेलो क्यों? हरिओम बोलिए ना, श्री राधे बोलिए, राम राम बोलिए। जिस धर्म में जी रहे हो, सबके तो आचार्य हैं, देव हैं, उनके नाम से बात कीजिए। अच्छा, बढ़िया लगा। दूसरे श्लोक में कहा नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगे। आपकी नाभि से निकला हुआ कमल अब साक्षात कमल है गोविंद, आप कमल है। मेरे पास वाणी नहीं है आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु, आप कमल है। कुंती ने भगवान को कमल कहा क्योंकि कमल का जन्म कीचड़ से होता है। विशेषता कमल की है कि कीचड़ कमल की पंखुड़ी को छू नहीं सकता। गोविंद 16,108 नहीं, गणित का अंक फेल हो जाए इतने भी यदि आपके विवाह हो तो भी आपकी पवित्र इंद्रियों को वासना का कीचड़ा छू नहीं सकता। इसलिए आप पंकज है, कमल। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज माल। आपके कंठ में माला कमल की। नमः पंकज नेत्राय, आपकी आंख भी तो बिल्कुल कमल है, इसलिए तो श्रीमान जी का नाम कमल नैन है। आप में यदि कोई कमल नैन बैठे हों, उनका बड़ा स्वागत है, सम्मान है। मेरे रामकृष्ण का एक नाम कमल नैन, गोपाल शशनाम में आप पढ़िए, प्रभु का नाम कमल नैन है। शिव महापुराण में कथा आती है, प्रभु राम जी रोज 1000 कमल के फूल भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते। एक दिन शंकर जी ने सोचा कि भगत की परीक्षा ले ली जाए, तो प्रभु ने एक कमल ही चुरा लिया भोलेनाथ ने, और जब वो मंत्र पढ़ते पढ़ते वो चढ़ाने लगे तो ये कमल कम पड़ गया। का संकल्प खंडित हो रहा है, अब क्या करूं? तो राम जी ने कहा संकल्प तो खंडित नहीं होने दूंगा, एक आंख निकाल के चढ़ाई देता हूं। जैसे ही राम जी आंख निकालने को तैयार हुए, पिंडी फाड़ कर भोलेनाथ प्रकट हो गए। सरकार आज से लोग तुमको कमल नयन के नाम से जानते, तुम्हारा नाम कमल नयन। उसी बात को मां कुंती बोल रही है, नमः पंकज नेत्राय, आपकी तो आंखा भी कमल जैसी। जय हो आपकी। भगवान बोले बुआ, यह लग रहा है कि मेरे पास जो कुछ हो सब तुझे दे दे, तो मांग ले, तुझे क्या चाहिए? मां कुंती रो पड़ी। कुंती ने कहा, हे माधवेंद्र, अब कुछ मांगने के लिए बकाया ही नहीं बचा। जीवन में जो भी कुछ किया जाता है वह सिर्फ आपकी प्राप्ति के लिए, और आप मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं, अब मुझे क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं चाहता। प्रभु ने कहा, बुआ मांगना पड़ेगा। मां कुंती ने वह मांगा, दुनिया के इतिहास में शायद कोई मांगने को तैयार ना हो। मां कुंती कहती है, गोविंद देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। विपदः सन्तुनः सस्वः तत्र तत्र जगद गुरु। हे जगत के गुरु, हे जगत के नायक, हे जगत के स्वामी, मुझे विपत्ति दे दे। प्रभु ने कहा, बुआ विपत्ति क्यों? कुंती कहती है, सरकार आज पता चला है, जहां दुख है, जहां विपत्ति है, वहीं मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिलाए गए। यदि ऐसा नहीं होता तो आप दर्शन नहीं देते। मेरे पुत्रों को लाक्षा घर में जलाया,
ऐसा नहीं होता तो आप दर्शन नहीं देते। भरे उस दरबार में जब मेरी पुत्र वधु द्रौपदी के वशन कारण हो रहा था, बस मेरी मौत नहीं हुई, सब स्थिति हो गई, बहुत बुरा लगा। लेकिन आज समझ पाई हूं यदि उस समय ऐसा नहीं होता, गोविंद आप हमारी उंगली नहीं पकड़ते। जब जब मेरे पुत्रों के ऊपर आपत्ति विपत्ति परेशानी आई, आपने हमारा साथ दिया। अभी मेरा बेटा युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा नहीं, सिर्फ देहली तक पहुंचा है, तो आपने जाने की बात कह दी। गोविंद हमें हस्तिनापुर का राज्य कभी भी नहीं चाहिए। ऐसी गद्दी किस काम की कि हमारा कृष्ण चला जाए। माधव, हमें हस्तिनापुर का राज्य नहीं, हमें तो आप चाहिए, और आप तब मिलोगे जब हमारे जीवन में विपत्ति आती रहे। पुत्रों को लाक्षागृह में जलाकर यदि आप मिलते हो तो सस्ता है। लज्जा के बशन का हण होते हुए यदि आप मिलते हो तो सस्ती है। जहर सल्फास खा के भी यदि आप मिलते हो तो यह अपने आप में बहुत सस्ता है। हमें हस्तिनापुर की गद्दी नहीं, गोविंद हमें जरूरत आपकी है, हमें छोड़ करके मत जाना। मैं श्रीधाम वृंदावन की इस पवित्र व्यासपीठ से भक्तों के मध्य में निवेदन करना चाहूंगा, बंधु, जिसके पास पैसा नहीं है वह कंगाल नहीं है। जिसके पास रुपया रोटी मकान दुकान न हो वह दरिद्र नहीं, वह कंगाल नहीं, वह विपत्ति में नहीं जी रहा। सबसे बड़ा दरिद्र कंगाल विपत्ति में जीने वाला वह है जिसकी जिह्वा से भगवत नाम उच्चारण नहीं होता। आप जितने भी इस परिसर में पीछे तक बैठे हैं, बहुत लंबी दूर तक लोग बैठे हैं, वह सब अपने आप को पूछे, क्या हम इस जीव से प्रभु का नाम लेते हैं?